मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। इसी तरह जीवन में गृहस्थ लोगों को भी श्री कृष्ण ने सदैव जीवन का दर्शन समझाया है। उन्होंने हमें हमारे कर्म और उसका फल भी समझाया है। उनकी हर बात तर्कपूर्ण थी। कहा गया है कि इस संसार में कृष्ण से अच्छा प्रेमी, कृष्ण से अच्छा मित्र, कृष्ण से बेहतर दार्शनिक, कृष्ण से श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कृष्ण से बेहतर वक्ता, कृष्ण से बेहतर शिक्षक मार्गदर्शक, कृष्ण से बेहतर योद्धा नहीं हुआ है। कृष्ण ने अपनी पत्नी को महाभारत युद्ध के परिणामों के कारण समझाए हैं। हमें संसार में रहते हुए अधर्म पर मौन नहीं रहना चाहिए और एक पल का कर्म भी जीवन भर की तपस्या नष्ट कर देता है, इसलिए कर्म के पहले उसका परिणाम अवश्य सोचना चाहिए। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मिणी जी ने पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया।